हाय गाइस, क्या आप एक डॉक्टर की तरह बनना चाहते हैं या एक हेल्थ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं और अच्छी सैलरी भी कमाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में कि 10th के बाद आप एक पैरामेडिकल कोर्स करके कैसे डॉक्टर की तरह काम कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो पैरामेडिकल कोर्स मेडिकल साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्री हॉस्पिटल एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है उसके बारे में पढ़ाई कराई जाती है। इसमें क्या होता है कि आप डॉक्टर की डिग्री तो नहीं लेते हो, लेकिन डॉक्टर की तरह काम करना आ जाता है। आप एक डॉक्टर को असिस्ट कर पाते हो, आप एक नर्स बन सकते हो। आपने देखा होगा कि कई सारे गाँव में जहाँ मेडिकल की फैसिलिटी नहीं होती है या फिर डॉक्टर्स की कमी होती है, तो ये कोर्स करने वाले लोग अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लेते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, छोटे मोटे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो आप पैरामेडिकल कोर्स करके एक हेल्थ प्रोफेशनल बन जाएंगे। आप बहुत सारी मेडिकल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखेंगे। तो बात करते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। आप पैरामेडिकल कोर्स 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं। 10th के बाद अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिनिमम 40% स्कोर करने होंगे और आपको सब्जेक्टली पास भी होना पड़ेगा। और वहीं अगर आप 12th करते हैं तो आपको 12th में बायोलॉजी रखना पड़ेगा और मिनिमम आपको 45% स्कोर करने पड़ेंगे। तो देखो, 10th के बाद या तो आप पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो या सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12th के बाद पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स और डिग्री कोर्स तीनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो अगर बात करें डिप्लोमा कोर्स की तो ये जनरली 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होता है और इसकी जो फ़ी होती है, जो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो मिनिमम 30,000 टू मैक्सिमम 40,000 तक वेरी करती है पर सेमेस्टर। अगर सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो ये 2 साल का होता है और इसका ऑन एन एवरेज पर सेमेस्टर फीस भी 40,000 के आसपास होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। और अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं आफ्टर 12th तो आपको 2 से 4 साल तक का ड्यूरेशन लगता है डिग्री कोर्स कंप्लीट करने में और इसकी फीस पर सेमेस्टर 50 to 60,000 होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं तो फीस बहुत ही कम हो जाती है, लगभग 1500 से 2000 या 3000 पर सेमेस्टर। तो आप डिसाइड करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर बात करें कि पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कैसे होता है तो इसका एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जो आई थिंक मई से जून के बीच में होता है और जो इसका फॉर्म फिलअप होता है वो अप्रैल के टाइम में होता है। तो आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो कि फॉर्म आया है या नहीं आया है और एग्ज़ाम कब होगा। अगर बात करें 10th के और 12th के बाद जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत फेमस हैं। तो पहला है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरे टेक्नोलॉजी, फिर है रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग, फिर है ईसीजी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, डेंटल हाइजीन, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। तो ये तो था डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप एक्सरे या फिर रेडियोलॉजी असिस्टेंट में जा सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, नर्सिंग केयर असिस्टेंट की सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, ईसीजी असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, आई असिस्टेंट, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, इन सब में आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। देखो, अगर सैलरी की बात करें तो पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। आपकी मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर एनम से लेकर 7 to 8 लाख रुपीज़ पर एनम तक हो सकती है।
ठीक है। तो ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है, किसी में आपको 10,000 रुपये महीने मिलते हैं तो कहीं आपको 20 से 30,000 भी मिलता है, कहीं 60-70 हज़ार रुपये महीने भी मिलते हैं। आपने अभी देखा होगा कि अभी 1-2 साल पहले रेलवे की पैरामेडिकल की वैकेंसी आई थी, बम्पर वैकेंसी थी, जिनमें बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स करने वालों का जॉब हो गया और जिसकी पेमेंट भी बहुत अच्छी थी। तो आप पैरामेडिकल करके गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, नानावती हॉस्पिटल मणिपाल हो गया, मैक्स केयर हॉस्पिटल हो गया, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, कोलंबिया एशिया रेफरल हॉस्पिटल हो गया, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां आप जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप पैरामेडिकल करने के बाद खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरों को भी हायर कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपना भी भविष्य सुधार सकते हैं और दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, डॉक्टर असिस्टेंट बन सकते हैं, या फिर आप लैब में टेक्नीशियन बन सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे शॉप्स होती हैं जहाँ पे लोग ब्लड टेस्ट के लिए आते हैं, तो वहाँ भी पैरामेडिकल टेक्नीशियन की डिमांड होती है। तो आप ये सारे जगह में अपना करियर बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आगे आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, मास्टर्स कोर्स भी कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं। तो गाइज ये था कि आप पैरामेडिकल कोर्स कैसे कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है। आप डिसाइड कर लो कि आपको एक डॉक्टर की तरह बनना है या नहीं, या फिर किसी और प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, क्योंकि मैंने आपको 10th के बाद क्या करें वाले वीडियो सीरीज में सब कुछ बता दिया है। 10+2 के बारे में, डिप्लोमा कोर्स के बारे में, पॉलिटेक्निक के बारे में, ITI के बारे में और आज पैरामेडिकल कोर्स के बारे में भी बता दिया। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसका यूज़ करो, या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो सोशल हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।